नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली ये है। ओके, फ़ैन कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है। गाइस, अगर आपको पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे तो प्लीज़ मुझे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज़ वो मेरा फ़ैन है। ओके, सो आई होप गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है यहाँ पर। सो बिना बकबक करे मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आज जो टॉपिक है वो हमारा वही टॉपिक है। लाइक अभी हमने कोई टॉपिक ऐसे सोचती नहीं हूँ मैं, ठीक है। इस स्पेशली आज हम यही देखेंगे कि आपकी जो भी रिलेशनशिप चल रही है, जो भी सिनेरियो है, जितने भी लोग मेरे यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे चैनल को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप में, उनके सिनेरियो में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सो बहुत ओपन माइंडेडली रहेंगे, बहुत क्लियर रखेंगे, ठीक है। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे और आज सिर्फ देखेंगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। एंड गाइज़, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, मुझे पहली बार देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द रीज़न इज़ कि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई चार्ज नहीं है। और फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हो और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देने में मदद करती हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल कोई टाइम स्लॉट वगैरह फ़िक्स नहीं हुआ है, शेड्यूल फ़िक्स नहीं हुआ है। जब भी होगा कम्युनिटी पेज के ऊपर डल जाएगा, ठीक है। तो आप मिस ना कर दें इसीलिए। ओके, सो लेट्स सी क्यों क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में अब आगे। मुझे बहुत ज़्यादा ठहरी हुई एनर्जी लग रही है। सम ऑफ़ यू शायद आप इस टाइम अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ठीक है। कि आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही है, कन्वर्सेशन नहीं हो रही है फॉर सम ऑफ़ यू। बट हाँ, यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ठहरी हुई एनर्जी लग रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स सी। ओह माय गॉड गाइस, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ओके गाइस, तो पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ कॉइन का, ठीक है। मैं एक्चुअली पॉज नहीं करना चाहती थी बट ये थोड़ा साइड गिर गया था। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ, सॉरी दैट वाज 8 ऑफ कॉइन एंड दिस इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, वी हैव लवर्स कार्ड। तो यहाँ पे जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं गाइस, आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकते हो या सोलमेट एनर्जी के हो सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ डेफिनेटली आपको एक चीज़ ये बोलूँगी कि जैसे मैंने बोला था, मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है। अगेन वही चीज़ मुझे भी लग रही है, ठीक है। कास्ट में भी वही चीज़ आ रही है। या तो ये पर्सन आपके साथ बहुत कम बातचीत कर रहे हैं अभी, नो कॉन्टैक्ट, या फिर लो कॉन्टैक्ट। लो कॉन्टैक्ट वो होती है जिसमें आपकी बातचीत बहुत कम हो रही होती है, ठीक है। बहुत कम बातचीत होती है, तो ये लो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है। या फिर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, वो सिचुएशन भी हो सकती है। इस कनेक्शन पे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स के अंदर। यहाँ पर आपकी सेंसिटिविटी को नहीं देखा गया, यहाँ पर आपको हर्ट किया गया है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, जो भी कनेक्शन यहाँ पे फॉर्म हुआ है इनके साथ, इन्होंने आपकी सेंसिटिविटी को हर्ट किया, आपके दिल को चोट पहुँचाई है, ठीक है। दिल को तकलीफ़ पहुँची है इस कनेक्शन के अंदर। कुछ ऐसा बोला गया, कुछ ऐसा करा गया है इस कनेक्शन में कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ये कनेक्शन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हैवी अट्रैक्शन है। आप दोनों में से, आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, ठीक है। देखिए सन भी रिवर्स में है। थिंग्स आर नॉट फ्रूटफुल। अभी ये चीज़ें बहुत ख़राब जा रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं जा रही है। वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स, इम्बैलेंस चीज़ें जा रही हैं, अभी कोई बैलेंसिंग नहीं है। आप दोनों में से कोई एक अपना कैरियर, अपने प्रोफेशन में लगा हुआ है। देखिए कार्ड्स कैसे उड़ उड़ के आ रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है ये ईजीली ख़त्म होने वाला कनेक्शन नहीं है। देखिए कितने सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे तो नहीं ले पाऊँगी, बट ये निकल गया था, ये लूँगी मैं। नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ एन इमोशनल कनेक्शन। यहाँ पर आपकी सेंसिटिविटी को नहीं देखा, आप दिल से कनेक्टेड थे इस कनेक्शन में। आपकी खुशियों को नहीं देखा गया, आपकी खुशियों को दरकिनार किया गया है। ये पर्सन ने बेसिकली क्या है कि ये पर्सन को मुझे थोड़ी एनर्जीज़ मुझे लग रही है, या तो ये किसी दबाव में आकर हो सकता है, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है, कोई प्रेशर है, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, इस वजह से चीज़ें हुई हैं। आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, कम्युनिटी अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, या कंट्री भी अलग हो सकती है, ठीक है। दोनों की अलग कंट्री हो। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली बर्डन है।
हैंग्ड मैन, ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहे थे या फिर हो सकता है कि अभी फ़िलहाल में ये थर्ड पार्टी से अलग होकर आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहे थे, बट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन डाल दिया गया, बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम्स डाल दी गई। जिम्मेदारी हैं, घर के बड़े हो सकते हैं या छोटे भी हैं तो भी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं नहीं लूँगी। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, आपसे इमोशनल कनेक्शन में हैं, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, ये जो भी हैं, ठीक है। या हो सकता है कि अभी कोई जिम्मेदारी इनके हाल फिलहाल कंधों पे डाल दी हो, जैसे कि अभी मैं ये जब वीडियो बना रही हूँ तो उस टाइम कोरोना पैंडेमिक बहुत हैवी है इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई है कि वहाँ से छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते, आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं अपने परिवार की, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन दिस कनेक्शन। ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में है और ये खुश नहीं है, हालांकि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, अगेन मैं वही कह रही हूँ ना, ये स्टेप लेने वाले थे, ये आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले थे, बट या तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ये चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई जिम्मेदारी सडनली इनके कंधों पर इतनी हैवी आ पड़ी, या फिर ये किसी तरीके की रिश्ते में बंधे हुए हैं, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, ये इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, इमोशनल कनेक्शन है ये, इन्होंने ही आपको इमोशनली अप्रोच किया होगा, ठीक है। ये जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर आप मेल है फीमेल है, नो मैटर वॉट, 90% आप लोगों में से इन पर्सन ने आपको अप्रोच किया होगा इमोशनली, ठीक है। ये आपके पास आए होंगे फ्रेंडशिप का हाथ लेकर, या आई होंगी फ्रेंडशिप का हाथ लेकर, इमोशनल लेवल पर आपको अप्रोच करा होगा। आपकी खुशी को दरकिनार किया गया है, यहाँ पर आपकी खुशियाँ नहीं देखी गई, या अभी फ़िलहाल ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं, बट इतना हैवी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया ना। वी हैव हर्मिट इन रिवर्स, अपने मन की बात ही नहीं सुन रहे हैं, वर्ल्ड जजमेंट सब कुछ डिवाइन टाइमिंग्स पर होगा ये इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज ये मैंने बोला ना, ये एक हैवी सोलमेट कनेक्शन है, प्योर सोलमेट कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके गाइस, सो ये हैवी सोलमेट कनेक्शन है, हैवी ट्विन फ्लेम कनेक्शन। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है पीछे, देखिए, और एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, देखिए मैजिशियन का कार्ड है। क्या बोलूँ मैं इस कनेक्शन के अंदर, आगे क्या होगा, ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ये आपको अप्रोच अभी भी करना चाहते थे, ये अभी भी आपसे बात करना चाहते थे, आपसे अप्रोच करना चाहते थे, बट ये आपको जैसे छोड़ के चले गए, जैसे आपको मिसट्रीट करा, जैसे आपको धोखेबाजी दी, जैसे आपको बैक स्टेपिंग करा, इन्होंने आपकी सेंसिटिविटी को नहीं देखा, आपके दिल को नहीं देखा, आपके इमोशंस को नहीं देखा। इस कनेक्शन के अंदर आपको प्रॉपरली थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, काफ़ी सारे लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो फेस हुई है, या फिर ये पर्सन ने बिना क्लोजर दिए, बिना कुछ बताए, जस्ट ऐसे ही चलेगा, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया एंड बाय बाय। आई डोंट नो क्या हो गया, बात तो करके जाओ, बता के तो जाओ, कुछ नहीं बताया, ना कोई बात करी, बस चले गए। ऐसे कैसे? इतना अच्छा कनेक्शन, इतनी अच्छी लेवल, इतनी अच्छी ट्विनिंग, एंड देन सडनली गायब। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशंस हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज वही आ रही है। अब बहुत दुखी है, बहुत दुखी है इस पर्सन की वजह से, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ उसकी वजह से। कार्मिक है डियर, और कुछ नहीं है यहाँ पे, हैवी कार्मिक है। आप दोनों को अगर इस रिलेशनशिप को वर्क करना है तो थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। अगर आप ये सोचोगे कि जादू की छड़ी होगी तो वो चीज़ नहीं होगी, आप दोनों को ही अपने फियर्स पे, अपनी नेगेटिविटी पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों को ही कुछ अपने अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी रिलेशनशिप वर्क कर जाएगी। बट अगर मैं बोलूँ इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, तो ये पर्सन तो अभी भी आपको अप्रोच करना चाहते थे, इनको या तो रोक दिया गया है या ये रुक गए हैं किसी वजह से। कोई भी सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई इनकी लाइफ के अंदर कि इनको रुकना पड़ा, इनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, बट जो भी है यहाँ पर, ये इनसेंसिटिविटी जो है, ये चीज़ ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कार्मिक चीज़ों को ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है तो वो कार्मिक ही मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे मुझे एक डिवाइन कनेक्शन लग रहा है जो आपकी लाइफ में बनेगा आगे अपकमिंग टाइम के अंदर। जैसे मैंने कहा ना, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। वर्ल्ड की एनर्जी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जब भी वर्ल्ड का कार्ड आता है, कि मेरी रीडिंग्स के अंदर, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी रीडिंग्स के अंदर वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी कम आता है, ठीक है। सन का कार्ड काफ़ी बार आ जाता है, जजमेंट का कार्ड बहुत बार आता है, बट वर्ल्ड का कार्ड आई डोंट नो क्यों, बट वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी कम आता है कंपैरिजन के बेसिस पे जितने भी मेजर कार्ड्स आते हैं। बट इट्स हियर, कंप्लीशन है ही डेफिनेटली। यहाँ पे कर्मा है, कार्मिक चीज़ें हैं, हैवी कार्मिक है,
छोटा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कार्मिक है। और अब दोनों में से कोई अपने ऊपर वर्क करने को तैयार नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, आप इनर वर्क करिए, आप अपने ऊपर काम ध्यान दीजिए, आप सेल्फ लव के ऊपर जाइए। दोनों में से किसी चीज़ कोई पर्सन इस चीज़ को तैयार ही नहीं है। ना आप कर पा रहे हो प्रॉपरली, ना वो कर पा रहे हैं। दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कोई रोल प्ले करेगी एंड चीज़ें चेंज होंगी। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पहले भी आना चाहते थे और अब भी आना चाहते हैं। कोई खासा लगाव नहीं है वहाँ पर, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बैठा है यहाँ पर। ये इमोशनली आपको अप्रोच करा है, ऐसे मजाक में नहीं अप्रोच करा आपको। इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पर। डिफरेंस के बाद भी देखिए 10 ऑफ कॉइंस यहाँ पे रिवर्सल में आया है। हैवी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, फाइनेंस के इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट के इशू हो सकते हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बट डेफिनेटली पर्सन जो है वो स्किप करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये पर्सन मूव करेंगे, ये आपकी तरफ ये मूवमेंट लेंगे, ये नई स्टार्ट लेकर आएंगे। और बहुत एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ वो नया स्टार्ट है, बहुत एनर्जी लेवल के साथ वो नया स्टार्ट है। डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट है। देखिए वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन, डेफिनेटली मैरिज। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मतलब ओरिजिन से अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये हो सकता है कि वो पर्सन आपको बहुत बहुत इज्जत से देखते हो, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट है इनके मन में आपको लेकर, इनके दिल में आपको लेकर। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। मैंने नाइट ऑफ सोर्ड्स पहले छोड़ दिया था, तो मुझे लगा था ये इसकी एनर्जी नहीं है, बट अब दोबारा फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू। सबसे पहले तो ये किसी बात को लेकर शायद आपसे झगड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपको किसी बात को लेकर झगड़ेंगे, लड़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ये अपने लव एक्सप्रेस करेंगे आपको, जो डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ मुझे लग रही है। कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि कोई पुराना फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो। बट मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपको कहीं ना वो फैमिली के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती हैं या जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। वो चीज़ इन्हें काफ़ी अच्छी लगती है। ओके तो पहले ही शफल में कार्ड निकला है जो है पेशेंस का कार्ड। आपने बहुत इंतज़ार करा है डियर, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है इस पर्सन का, इन पर्सन का, इनके आने का बहुत इंतज़ार करा। आपने शिद्दत से इनका वेट करा, आपने बहुत प्यार दिया इस रिलेशनशिप को। मैं यहाँ पे साफ सीधे तरीके से देख सकती हूँ कि आपने कितना लव दिया है, कितनी केयर दी है इनको। बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करी है आपने, बिल्कुल मदरली केयर या फादरली केयर आपने करी है। अगर आप मेल है तो फादरली, अगर आप फीमेल है तो मदरली। अगेन डियर, मुझे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम ये रीडिंग सिर्फ लड़कियों के लिए है, सिर्फ गर्ल्स के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब भी रीडिंग करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। हम किसी जेंडर के बारे में नहीं बोलते। हम कभी ये चीज़ नहीं बोलते हुए देखेंगे आपको कि ये मैस्कुलाइन है पर्सन है, ठीक है, मेल पर्सन या फीमेल पर्सन। इस जनरली लाइक मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। सो या ओके, सो वी हैव प्लेजर। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। प्लीज़ जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। मैं जस्ट 1 सेकेंड, आधा सेकेंड आपका लूँगी। जब हम लोग एनर्जीज़ के बारे में बोलते हैं तब हर एक इंसान के अंदर, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी होती है पैदाइशी तौर पे, ठीक है। हम सब जब बने होते हैं तब हम लोग, जैसे अर्धनारीश्वर हम लोगों में माना जाता है, तो एक ही इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो बहुत डिटेल में होंगी इस चीज़ों के बारे में। मैं ज़्यादा डिटेल अभी कवर नहीं कर पाऊँगी। तो हमारे में मैस्कुलिन या फेमिनिन के अंदर कोई एक एनर्जी होती है जो प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, राइट। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन देते हैं किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम को लेकर, या हमें क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर, हम किस फोकस के इंसान हैं, ये हमें ये चीज़ बताती है, ठीक है। जो भी एनर्जीज़ हमारी प्रोमिनेंट होगी हम उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज़ में ही कहते हैं कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है।
तो जेंडर की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो एनर्जीज पाई जाएगी, बट जिसके इंसान के अंदर जो एनर्जीज प्रोमिनेंट होगी, ज़्यादा होगी, वो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का इंसान बनता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मेल है तो उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा ज़्यादा हो। कई बार मेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा होती है, वो गिविंग नेचर के होते हैं, वो देने के नेचर में होते हैं, वो प्यार देते हैं रिश्ते को सींचते हैं, वो बहुत गिविंग होते हैं, तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब कोई मैस्कुलिनिटी से नहीं है या फेमिनिटी से नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज़ जस्ट एन एनर्जी। ओके, द वे यू रिएक्ट। ओके, सो बहुत लंबा हो गया ये द पाथ। एंड एक और कार्ड हम लेंगे जो है नरिशमेंट। ओके, सो देखते हैं और आपके लिए ये क्या कह रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल कार्ड्स। वो तो मैंने आपको बताया ही कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करा है इस कनेक्शन के अंदर, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करी। यहाँ पे मुझे ऑन ऑफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या तो आपके पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया था चीज़ों को लेकर, या हो सकता है आपने इनसे मुंह फेर लिया हो चीज़ों को लेकर। तो आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने यहाँ पर मूवमेंट लेने की कोशिश करी है, बट आपने बहुत कठिन रास्ते पर अकेले चले हैं। ठीक है, आपने खुद को एक्सप्लोर करा है, खुद को देखा है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अभी भी आपका प्रॉपरली सेल्फ लव या प्रॉपरली इनर वर्क जो भी हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है, या अभी तक आप एक अच्छी वाइब्रेशन में अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कार्ड्स के अकॉर्डिंग उसके लिए आप थोड़ा सा और वर्क करें, बट आपने बहुत अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ों को करा है इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। अपने उसूल भी तोड़े होंगे कई लेवल पे, अपने उसूल, अपने सपने, अपने अरमान, ये सब चीज़ें भी आपने तोड़ी है ताकि रिश्ता बरकरार रहे, ताकि ये रिश्ता बना रहे, बचा रहे। बहुत कुछ करा है आपने, बहुत गिविंग नेचर के अंदर आया। अगेन एक्स्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, तो बहुत गिविंग नेचर के अंदर आप आए हैं, बट दिस पर्सन लाइक इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं देखी है। आगे की तरफ मूवमेंट करते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए, किसी नए चीज़ के एक्सप्लोजर की तरफ जाते रहे। इनको लगा कि कोई नया एक्सप्लोर करेंगे, कोई नए पर्सन से बात करेंगे, शायद वो इनसे बेटर हो, शायद वो और अच्छा हो, शायद वो और अच्छे से प्यार करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर देखिए। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपनी बिल्कुल हेल्थ के ऊपर ही नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अपनी हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे, प्रॉपरली चीज़ों को देख नहीं रहे, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली अपनी हेल्थ के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के केस में आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शायद अराइज़ हो रही हो। ठीक है, कोई भी हेल्थ या लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब चीज़ें आपको अराइज़ हो रही है, वो सब चीज़ें आपको इस टाइम पे दिख रही हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअलिटी में तो हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने फिज़िकल बॉडी के ऊपर भी जो है वो पॉजिटिविटी देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, या उस सोच को, ठीक है, कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या झूठ बोला या जो कुछ भी कहा, उसको सोच कर आप खुद को और ज़्यादा परेशान कर रहे हो। उन्होंने तो एक बार बोला और चला गया, बट आप बार बार उसको सोच के, बार बार उसको खुद पर रिमाइंड कर के, खुद को यही चीज़ याद दिला के कि उन्होंने मुझे तब ऐसा बोला था, या फिर ये ऐसा बोला था। ठीक है, या फिर मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर ऐसे टोंट कसा था, ऐसे बोला था। वो खुद को याद दिला के आप खुद को और ज़्यादा इमोशनली डाउन कर रहे हो, फिज़िकली डाउन कर रहे हो। आपका काम करने का मन ही नहीं करता, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा आपका। आप बस किसी तरीके से फ्री होना चाहते हो, फ्री नो, एक खुशी, आज़ादी, ये सब चीज़ें। थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दीजिए डियर, अपने आप पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, इस कैद वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कैद कर दिया हो, ये वो एनर्जी फील होती है आपको। शायद घुटन महसूस होती होगी, कैद हो गया। या कुछ लोगों को यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको घुटन महसूस होती है इस पर्सन के साथ। जो कुछ भी आपकी चीज़ें हुई, आपको बस अपनी लाइफ में एक फ्रीडम चाहिए। पर्सन वापस आए, आपको लव एक्सप्रेस करें, आपको एक्सेप्ट करें, और आपको फ्रीडम मिले इस दुख से, इस तकलीफ़ से, इस अंधेरे से रोशनी मिले आपको। ये चीज़ आप महसूस करते हो। पॉजिटिव रहिए। कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करते हुए मुझे लग तो रहे हैं। ठीक है, मतलब कांटेक्ट करते हुए दिख तो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे अभी भी ये कांटेक्ट करते हुए दिख रहे थे, बट कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी डेवलप हो गई कि फिर ये चुप हो गए। क्योंकि इनके मन में बहुत था, जैसे मैंने कहा था ना रीडिंग के टाइम पे भी, इनके मन में बहुत था कि आपसे कांटेक्ट करना है, बात करनी है, कुछ चीज़ बोलनी है आपको, कुछ रह गई है, कुछ बोलनी है। बट
बंद हो गया कॉन्टैक्ट, या तो रोक दिया गया, रुक गए, सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, जो भी चीज़ थी, बट कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाया उस चीज़ का, ठीक है, अल्टीमेटली स्टॉपेज हो गया। बट अब जो है कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट मुझे हैवी लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स के अंदर इनका कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगेन टाइम फ्रेम जब भी मैं बोलती हूँ तब मैं यही बोलूँगी कि बहुत कम लोगों के साथ ही वो टाइम फ्रेम मैच होगा, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के टाइम फ्रेम अलग होते हैं, वो मैच होते हैं, बट ये जर्नल रीडिंग है, इसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठा देख रहे हैं, तो टाइम फ्रेम कुछ ही लोगों के साथ मैच होगा। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको फ्री लाइव सेशन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, फ्री लाइव सेशन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो अगर आपको फ्री लाइव सेशन में अपना क्वेश्चन पूछना है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है फ्री लाइव सेशन का। एंड आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा फ्री लाइव सेशन स्टार्ट है, एंड आप उसे ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग सॉरी, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन दोनों ही एड्रेसेस नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।